चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप कह रहे हैं कि 2009 में जीवीएल नरसिंहा राव ने किताब लिखी थी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि पता नहीं चलता कहां जा रहा। अब तो पता चलता है ना भाई, वीवीपैट हर मशीन में लगा हुआ है। और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया है कि अगर दूसरे तीसरे नंबर वाले कहेंगे कि ये चुनाव ठीक नहीं है, तो सारी वोटिंग होगी, जो जितनी वोटिंग हुई सबकी काउंटिंग होगी, मिलान होगा। अब वो मैटर सेटल है। खाओ मां कसम। महत्वपूर्ण है, क्या राहुल गांधी मूल रूप से लोकतंत्र विरोधी हैं? राहुल गांधी ने 2007-8 में मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा अगर कोई गांधी परिवार का होता तो बाबरी ढांचा नहीं गिरता। राहुल गांधी उस वक्त भी सांसद थे, कैपेसिटी थी उनकी सांसद के तौर पर। दूसरा, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम को एक संदेश देना। फिर क्या है, आपने वो जिक्र किया, उस वक्त मुझे याद है, आपको तो बिल्कुल याद होगा, मुझे लगता हो सकता है आप उनके साथ भी रही हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिकी दौरे पर गए थे और उस वक्त इन्होंने अजय माकन के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आके फाड़ दिया था अध्यादेश। वो भी लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश। प्रधान पतियों पर टिप्पणी हमने सुनी है, उत्तर प्रदेश में खूब होता है, बिहार में भी होता है, दूसरे राज्यों में, कि महिला चुनी गई लेकिन उसके जो पति हैं वो जाके वहां साइन कर देते हैं, वही जाके सब हिसाब किताब करते हैं, वही ठेका कराते हैं। हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी सीरियस टिप्पणी है कि महिलाएं अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं तो उनके पति, उनके पिता, उनके भाई वहां ना हो। अच्छा। और यहां तो अभी कोई सांसद बना नहीं और न वहां ऑफिशियल सांसद है न अनऑफिशियल है। राहुल गांधी भी वहां से सांसद नहीं, प्रियंका भी नहीं। ठीक है, जीत जाएंगी वहां, जिस तरह का एक तरह से कहें कि जो आबादी है, जो मतदाता समूह, वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या ये कहना ये उचित है? ये लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश है। और 99% बैटरी का भी जवाब दे दिया साफ साफ कि भैया जिसमें एक यूनिट लगी हुई बैटरी यूनिट और उसके साथ साथ जो दूसरी यूनिट होती है तो उसमें कम लगेगी बैटरी। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रुको जरा, सबर करो। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही है, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनका एक तरह से राजनीतिक करियर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही कह देना कि वो तो हैं, मैं भी रहूंगा अनऑफिशियल, दो सांसद रहेंगे। ये एक महिला को कॉन्फिडेंस देने की बात है या उसको नीचे गिराने की बात है? और दूसरी बात, अनऑफिशियल ऑफिशियल में तो मुझे इस बात से दिक्कत है कि महिला को कम क्यों समझा जा रहा है। बोल जितना बोलना है बोल। और दूसरी बात, ये तो बात सब कहते थे और ये किताबों में लिखी गई है कि फाइलें जाया करती थी पीएमओ से सोनिया जी के पास, अनऑफिशियल प्रधानमंत्री थे, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, ये तो किताबें लिखी गई हैं। मैं पूछ रही हूँ, क्या ये अराजकता वाला जो चार्ज है, जो आरोप है, ये सही है या नहीं? देखिए, इस बात को समझिए कि राहुल गांधी जी ने जो हर्षवर्धन जी ने बोला, पहले तो मैं उसको काउंटर कर लूं कि हमारा भी मानना है कि नरसिम्हा राव का जो टेन्योर था कांग्रेस पार्टी का, वो देश के इतिहास का काला अध्याय था। बात तो सही है। चाहे बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो और चाहे हमारी समाजवादी व्यवस्था को छोड़ करके प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो लाया गया, जिसकी मुखालिफत उस वक्त बीजेपी के स्वदेशी जागरण मंच ने भी की थी, तो हम उस पूरे अध्याय को काला अध्याय मानते हैं। और शायद वो सब नहीं हुआ होता तो आज देश का इतिहास अलग होता, ज्यादा गौरवमयी होता। शायद राहुल गांधी यही कह रहे थे, शब्द उनके अलग थे। पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप समझ लीजिए, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं होता। नंबर ऑफ वीवीपैट्स इज वेरी लेस, ओनली 18,000 टू lakhs ऑफ ईवीएम्स। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें खर्चा ज्यादा है। और जब वो रिट दायर की गई थी तब चुनाव चल रहा था, इन प्रोसेस था, तो उसने बोला कि बाद में जरूर किया जाए कि ईवीएम को डबल चेक करने के लिए हर मशीन के साथ वीवीपैट होना की मैचिंग हो सके, आवश्यक अभी नहीं है। तीसरी बात, हरियाणा के अंदर धांधली हुई है, ये बता रहे थे जो अभी तहसीन भाई कि पुराने आप अध्याय को भी देखिए, बैलेट बॉक्स, जब बैलेट पेपर आया गया, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी और अचानक जैसे ही आप ईवीएम को लेकर के आए बिल्कुल पलटी मार गया। तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कहीं ना। और दुनिया में कहां पे नहीं है? जर्मनी के अंदर नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, इटली मना कर चुका है, इंग्लैंड मना कर चुका है। एक लंबी लिस्ट है जिसने कहा है हम ईवीएम को रिजेक्ट करते हैं
या तो इंटरनेट के थ्रू वहां वोटिंग हो रही है या वापस बैलेट बॉक्सेस हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है? और बीजेपी का क्यों अटैचमेंट है ईवीएम से? अगर वो प्रसिद्ध पार्टी और लोग उसको समर्थन देते हैं तो चाहे बैलेट बॉक्सेस में वीवीपैट वो जीतेगी ही जीतेगी। तो इसको तोड़ मरोड़ के ना देखा जाए, इन बयानों को डबल इंजन की सरकार कहने में किसी को शर्म नहीं आती। तब हर्षवर्धन त्रिपाठी चुप बैठे रहते हैं। डबल इंजन का मतलब है कि योगी साहब निकम्मे हैं और प्रधानमंत्री को जाकर के उत्तर प्रदेश चलाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टर को अपनी चॉइस के हिसाब से मोदी साहब ने। अच्छा बात नहीं है। मजा आया।